हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं एक राय देने वाला हूँ। जो राय है, जो नर्सिंग स्टाफ्स होते हैं, जो हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, वो काम तो सब करते ही हैं, ठीक है। लेकिन वो कुछ जानकारियाँ नहीं जानते हैं, तो उससे क्या होता है कि उनको भी कुछ खतरे हो जाते हैं, ठीक है। अगर जैसे कि कुछ पेशेंट्स होते हैं, इन्फेक्टेड पेशेंट होते हैं, ऐसी लाइलाज बीमारी से ग्रसित होते हैं, उनको टच करना, उनको हाथ से, खुले हाथों से छूना बहुत घातक होता है, ठीक है। तो उसमें ही एक चीज़ है रेबीज़। मैं आपको रेबीज़ के बारे में बताना चाहूँगा। आगे मैं दूसरी चीज़ों को आगे शेयर करूँगा। आज मैं रेबीज़ के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। प्लीज़ इस चीज़ों को पूरे नर्सिंग स्टाफ, जो भी पूरे कहीं भी जो भी काम करते हों, तो इनको प्लीज़ आप अच्छे से देखिए, मेरी बात को नज़रअंदाज मत करिए, क्योंकि आपके लिए ये वीडियो काम आएगी ज़रूर, ठीक है। क्योंकि जो रेबीज़ बीमारी है, ये लाइलाज बीमारी है। अगर ये किसी भी पेशेंट को होती है, वो ठीक नहीं होता है, उसकी डेथ हो जाती है, ठीक। अब उसके बाद क्या होता है कि पेशेंट तो पेशेंट है, वो आएगा आपके हॉस्पिटल में, ठीक है। पहले पहले आपके हॉस्पिटल में आएगा, आपको क्या पता इसको क्या है क्या नहीं, ठीक है। रेबीज कभी कभी ऐसे सिम्टम्स देता है जिसके लिए आप कुछ तो ऑब्जर्व कर सकते हो, कुछ अगर आपको नॉलेज है तो आप देख सकते हो, वॉच कर सकते हो कि उसको रेबीज होगा। क्योंकि मैं एक वीडियो भी अभी आपको ऐसे मैं ऐड करके दिखाऊंगा, तो आपको समझ में आएगा कि ये सिम्टम्स कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। वो आप देखिएगा, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर रेबीज का पेशेंट आता है, तो वो पेशेंट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगा, बिल्कुल एकदम माइंडली रूप से भागेगा इधर से उधर, ठीक है, पहली बात। और दूसरा क्या होगा कि वो पानी से भागेगा। आप उसको पानी दोगे, पी सकता है, ऐसा नहीं कि पी नहीं सकता, कभी कभी पीते भी हैं पानी, ठीक है। लेकिन वो ऐसे तरीके से पिएगा जो एक पानी पीने का तरीका ही नहीं होता है, ठीक है। वो भागेगा और इधर उधर देखेगा बहुत ही, और उसकी आंखें बिल्कुल अपोजिट, उल्टे उलट हो जाएंगी बिल्कुल, ठीक है। ऐसे वो हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज और है, वो बार्क भी करता है, कुत्तों की तरह भौंकने भी लगता है वो। मैंने इस चीज को देखा, ठीक है, मैंने वॉच किया। तो इसलिए क्या मैं इसमें आपको राय दे रहा हूँ कि वो आपने चलो इतनी चीजों को देख लिया, उसके बाद अब करना क्या है कि आपको पहली बात खुले हाथों से उस पेशेंट को टच नहीं करना है, पहली बात, ठीक। उससे इतनी दूरी बनाएंगे आप कि वो उसके हद में आप ऐसे नहीं आएंगे कि जैसे कि उसका ब्लड, उसका कोई भी सीक्रेशन, ठीक है, आपके किसी भी बॉडी पार्ट में नहीं टच होना चाहिए, पहली बात, ठीक है। आप मानते हैं कि आप स्टाफ हो, लेकिन मजबूरी हो जाती है कि कभी कभी की पेशेंट है तो मुझे इसको देखना है, इसके वाइटल्स देखने हैं, इसको टच करना है, ठीक है। लेकिन हम मजबूर हैं, लेकिन आप कुछ प्रिकॉशंस तो ले सकते हैं, ठीक है। उस दौरान आप इतना अलर्ट रहिए, इतना अलर्ट रहिए, क्योंकि अगर नजरअंदाज तरीके से या किसी भी तरीके से वो टच हो गया, कोई भी इसका सीक्रेशन भी आपके बॉडी पार्ट में चला गया, ठीक है, किसी भी तरीके से, ठीक है, तो फिर ये मानिए कि वो पेशेंट की डेथ तो होनी ही होनी है, आपको भी समस्या जरूर हो जाएगी, ठीक है। तो मेरी प्लीज़ राय है भाई, आप बहन सिस्टर्स, मेरे नर्सिंग प्यारे स्टाफ, ठीक है, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ऐसे पेशेंटों को इतना डिस्टेंस से देखिए और वॉच करिए, डायग्नोज करिए कि ये रेबीज हो सकता है, इसको रेबीज है, तो उसको जितना टच ना कर पाए उतना ही ना करें, और कोशिश करें कि दूर रहें, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि हॉस्पिटल में ड्यूटी करने वाला स्टाफ पाबंद होता है, मजबूर होता है, ठीक है, उससे पेशेंट को दिखाया ही जाता है, ठीक है। तो इसलिए आप इतनी चीज़ों को कवर कर लीजिए, क्लीन करते रहिए, प्रॉपर सैनिटाइजर, स्टेरिलियम, स्पिरिट, किसी भी चीज़ों का यूज़ करिए, ग्लव्स प्रॉपर पहन लीजिए, ठीक है। इन चीज़ों को यार आप देखो, क्योंकि ना मेरी एक राय है आपसे, ठीक है, कोई राय ऐसी देता नहीं है, मैंने ऐसे पेशेंट्स को देखा है, तो मुझे भी ऐसा लगा कि मैं अपने लोगों को तो राय दे सकता हूँ ना, अपने जानने वालों को, क्योंकि मैं भी मेडिकल लाइन से हूँ, ठीक है। मैंने ऐसी चीज़ों को वॉच किया, फेस किया, तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ये इन्फेक्शन किसी तरीके से भी आ जाता है, वो मैं उसको देख नहीं पाता हूँ। तो क्या होगा कि वो साला सब कुछ मेरे उस अंदर चला गया, और मैंने ना कोई आरवी ली, ना ही मैंने ग्लोबिन लिया, और ना कुछ, और
मैं फालतू में इसका इन्फेक्टेड हो गया और 100% डेथ तो संभव है ही है। इसमें कुछ भी बचाने का कोई चांस ही नहीं है, किसी भी तरीके का कोई भी बचाव नहीं है। अगर आपको कहीं किसी भी तरीके से चला गया और आपको पता नहीं चला तो इसलिए प्लीज मेरी वीडियो को आगे भी शेयर करना। जो भी मेरे से सहयोग होगा मैं अपने नर्सिंग स्टाफ प्यारे भाइयों और बहनों का मैं हेल्प करूंगा। ठीक है, प्लीज, थैंक यू। नहीं हटा देगा, वो समझ नहीं रहा बच्चा। समझ रहा होता तो वो क्यों पकड़े होते।